गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑर्बिटल स्पीड। ग्रेविटेशनल चैप्टर है जिसमें ऑर्बिटल स्पीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए उस फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। तो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड, तो इसको समझने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी समझ पाएंगे। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ये सबको पता है कि कोई जो सैटेलाइट होता है किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो किसी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी स्पीड की ज़रूरत होती है वो स्पीड उसका क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड। द स्पीड रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश ए सैटेलाइट The speed required to establish satellite in an orbit around a planet is called orbital speed of that planet, of that satellite। क्या कहा हमने? The speed required to establish a satellite in a orbit around planet is called orbital speed। किसी भी प्लानेट को किसी प्लानेट के अराउंड सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए जिस स्पीड की ज़रूरत होती है वो स्पीड क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। तो इसको एक लाइन में पहले हम लिख देते हैं। द स्पीड रिक्वायर्ड टू establish the speed required to establish a satellite the speed required to establish a satellite in an orbit around planet is called orbital speed। The speed required to establish a satellite in an orbit around a planet is called orbital speed। जब अब देखिए, ये हम कह रहे हैं ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, इसके अराउंड ये सैटेलाइट है, यम मास, ये डिस्टेंस है आर, और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये डिस्टेंस h ले लिया जाए, ठीक है ना, ये रहा। अर्थ क्या है, प्लानेट है। यम मास का सैटेलाइट है, वो इसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है। सुनिए, यहाँ पर यम मास का सैटेलाइट है, आर रेडियस के ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ का मास क्या होगा, कैपिटल एम, उसकी रेडियस क्या है, आर। जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है किस ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस आर है, तो उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और जिस सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv²/r। जब तक किसी को सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिलेगा वो रिवॉल्व नहीं कर सकता सर्कुलर पाथ में। तो ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इसका मीन्स हुआ कि उसको इस फोर्स की ज़रूरत है, और इस फोर्स की ज़रूरत है तो उसको पूरा कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन पूरा करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये और इनको सॉल्व करके v की वैल्यू ला देंगे, यही हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहा हमने, पहले डिफिनेशन में क्या बोला हमने, द स्पीड रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। हम फिर क्या बोले,
स्मॉल एम मास का एक सैटेलाइट है, आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ का मास कैपिटल एम और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब क्योंकि यहाँ पर अर्थ के अराउंड वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है सेंट्रीपेटल फोर्स की, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू प्लैनेट दैट इज अर्थ। इन दोनों को इक्वल करके भी की वैल्यू लाएंगे, और वो भी की वैल्यू ही क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर यम ये हमने इसको बताया है, ये क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट है। ठीक है ना। कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m be revolving in a orbit of radius r around earth of mass capital M and radius capital R. Consider a satellite of mass m be revolving in an orbit of radius r around earth of mass capital M and radius r. Then centripetal force or centripetal force, then centripetal force for circular motion of F equal to mv square upon r, which is provided by gravitational force which is provided by gravitational force F equal to G capital M small m upon r square. Centripetal force for circular motion of satellite is this, which is provided by gravitational force, ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी उसको सेंट्रीपेटल फोर्स ये चाहिए और इसको ये पूरा करता है, तो है ना। तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। ये आ गया।
साइड। फॉर सर्कुलर मोशन या सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आर से आर कैंसिल, एम से एम, ये आ गया। इफ है अब यदि हम ये कह दें कि सैटेलाइट की जो हाइट, यदि ये कह दिया जाए कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से आर हाइट पर, एच हाइट पर है, if h is the height of if f is the height of satellite from earth surface, then r equal to r plus h. Therefore from equation first, v equal to gm upon r plus h, ये हो जाएगा। तो v इक्वल टू जी एम अपान आर, यहाँ कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एच अपान आर, ये हो गया। क्या किया हमने, ये आर के बदले आर प्लस एच लिख दिया, फिर आर हमने कॉमन ले लिया तो जी एम अपान आर 1 प्लस एच अपान आर आ गया। इसी को आगे और बढ़ाते हैं तो देखिएगा v इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपान आर 1 प्लस एच अपान आर, ये कैसे हो गया, क्योंकि g इक्वल टू होता है जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जब g इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर तो जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v इक्वल टू रूट ऑफ जी आर अपान 1 प्लस एच अपान आर, ये एक फार्मूला मिल गया। ठीक है, क्या किया हमने, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किया, आर से आर कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाला एम से एम कैंसिल, ये आ गया, भी रूट आ गया। अर्थ सरफेस से इसकी हाइट एच है तो यहाँ से यहाँ तक आर प्लस एच होगा, फिर रख दिया यहाँ पर, आर कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से एक ठो आर कैंसिल, ये आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम ये मान कर चलें कि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, इफ है, इसको इक्वेशन सेकंड, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, दैट इज h इक्वल टू 0, h को 0 कर लो तो क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड v इक्वल टू रूट ऑफ जी आर 1 प्लस 0, यानी v इक्वल टू जी आर। ये यहाँ से ये पता चल रहा है किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं होता, यानी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। अब यहाँ पर फॉर अर्थ सरफेस g इक्वल टू होता है 9.8
और r इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर v इक्वल टू रूट ऑफ 9.8 इंटू 10 और इंटू 6.37 इंटू 10⁶। तो v इक्वल टू ये 10⁻³ होगा, इसको सॉल्व करके करेंगे तो ये कितना आएगा 7.9, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये आपको बता दें इसका स्क्वायर रूट जो है वो 10⁻³ हो गया, और इसका इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है। इसी को लिख दिया जाता है 7.9, और ये किलोमीटर पर सेकंड। इस इतने को ये मीटर में है तो किलोमीटर, या इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकंड एप्रॉक्स, ठीक है ना। यानी क्या कहा हमने, ये ऑर्बिटल स्पीड है तो जहाँ चाहो तो vo लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड को vo लिखा रहता है यहाँ पर, vo है ना। यहाँ हमने रख दिया, ये आ गया 7.9 मीटर पर सेकंड है। जब ये 10⁻³ है तो मीटर पर सेकंड है, इसी को किलोमीटर में कर दिया, और ये 7.9 है तो एप्रॉक्स में 8 है। यानी आज के बाद आप ये जानिए कि यदि कोई सैटेलाइट अर्थ के क्लोज से रिवॉल्व हो रहा है तो उसका जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो कितना होगा, एप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकंड होगा। वैसे 7.9 तो दिया ही है। और सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल स्पीड हो गया। इसके बाद चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके वेलोसिटी पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।